माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग लैंग बहुत ज्यादा भड़क गया था जायोकी के ऊपर और उसके बाद उसे अकेला ही छोड़ के वहाँ से चला गया था। जायोकी बारिश के अंदर बैठी थी और इसी वक्त जिंगशी उससे मिलने के लिए आया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से देखते हैं कि जिंगशी उसके पास आता है, मिलता है, बैठता है और साफ दिख रहा था कि जायोकी का मूड हद से ज्यादा खराब है। इसी के कारण जिंगशी सबसे पहले उसे एक कैंडी देता है। जायोकी को वो कैंडी खा के बहुत अच्छा लगता है और जिंगशी उसके बाद जायोकी को कहता है कि क्या हो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। जायोकी पहले कुछ नहीं बताती, फिर जिंगशी कहता है कि जरूर तुम्हारा फैंग लैंग से झगड़ा हुआ होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। जहाँ पे जायोकी बोलने लगती है कि हाँ झगड़ा तो हुआ है, कुछ गलतियाँ मेरी भी है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, शायद मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं उसे कभी भी नहीं बता सकती और इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों बात करते करते अपने कैफे तक आ गए थे, यानी कि जिंगशी ने जायोकी को अब घर भी ड्रॉप कर दिया था। जायोकी को ऐसे उदास देख के जिंगशी नहीं रह पा रहा था, तो वो कहता है कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेती, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। उस वक्त तक जायोकी को सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी और कहती है कि जरूर हम भी एक अच्छी सी फ्रेंड्स हैं। और जिंगशी कहता है कि कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे हमेशा याद कर लिया करो। जिसके बाद जिंगशी एक स्माइल देता है और फिर जायोकी उसे देख के कहती है कि न जाने क्यों मुझे ये स्माइल बहुत ज्यादा देखी देखी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पे देखा है। तो जिंगशी कहता है चलो फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई, अगर तुम मुझे फैमिलियर समझ ही रही हो तो हम आगे तक साथ रहेंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ ऑफिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जो अंकल कैंग थे वो एक सीनियर फीमेल लीड को लेकर कहीं से जा रहे थे, ऑफिस से निकल रहे थे और इसी वक्त फैंग लैंग यहाँ पे आता है, पूरी तरीके से गीला हुआ था और जैसा कि फैंग लैंग की बीमारी है कि एक बारिश के बाद में उसे किसी भी फीमेल का नाम वगैरह याद नहीं रहता, तो गलती से वो इस फीमेल को गलत नाम से ग्रीट कर देता है। यही चीज अंकल कैंग पकड़ लेते हैं और उनके सामने ही फैंग लैंग की बहुत बुरी वाली इंसल्ट कर देते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आया ये कितनी बड़ी फीमेल लीड है और इनका नाम तुम भूल गए हो। बेचारा फैंग लैंग अब इस वक्त क्या कर सकता था, इसी के कारण वो सर नीचे करके बस सारी बातें सुनता रहता है। इसी वक्त हान भागता हुआ आता है और जायोकी का नाम लेने ही वाला था, फैंग लैंग ने उसका मुंह चुप करा दिया, बंद करा दिया। जैसे कैंग वहाँ से जाता है उसके बाद में हान फैंग लैंग का जैकेट वगैरह उतारता है और सब कुछ पूछता है कि आप ठीक तो है ना, आप इतने गीले कैसे हुए, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है। और उसके बाद में फैंग लैंग बिना वेट करे सीधा अपने मेमोरी रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी सारी मेमोरीज रखी हुई थी फीमेल से रिलेटेड। उसे अब पता चलता है कि आखिर वो अभी किस लेडी से टकराया था, उसका फुल नेम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है वगैरह ये सब। जिसके बाद अब नाम आता है जायोकी का। हान इस चीज का फायदा उठाता और बोलता है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप इसके साथ में अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं और आप इसे शादी वगैरह करने वाले हैं। जिसके बाद फैंग लैंग हान को कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, इतनी फालतू की बातें मत करो। तो हान को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि एक सेकंड, आप जब सब लोगों को भूल जाते हैं तो फिर आप जायोकी को कैसे नहीं भूले, कितनी अच्छी बात है कि आप जायोकी को सच में नहीं भूले हो, इसका मतलब है कि आप उसे पसंद करते हैं। लेकिन फैंग लैंग का तो जस्ट अभी झगड़ा हुआ था जायोकी से, तो वो हान को कहता है कि अब मुझे उस लड़की को याद नहीं रखना है, उसे जॉब से निकाल दो। हान पूछता रह जाता है कि क्या, लेकिन आप उसे जॉब से क्यों हटा रहे हैं, ऐसा भी क्या हुआ। लेकिन फैंग लैंग उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे जॉब से हटाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे जायोकी के पास में ऑफिस से कॉल आता है कि अब उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वो शाबू को कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, जहाँ पे शाबू कहती है कि ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, तुम उसे मना लेना। जहाँ पे जायोकी कहती है कि नहीं, इस बार का झगड़ा हमारा बहुत ज्यादा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि फैंग लैंग मेरी बात मानेगा। तो शाबू कहती है कि तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, तुम्हें बात तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद सीन वापस से फैंग लैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हान भी उसके पास ही खड़ा था। ये लोग ऑफिस से रिलेटेड बात वगैरह करते हैं और उसके बाद में फैंग लैंग को याद आता है कि अगर वो घर वापस से जाएगा तो जायोकी उसे वहीं पे पकड़ लेगी और वहाँ पे उससे बात करना शुरू कर देगी। इसी के कारण वो हान से कह के एक नया रेस्टोरेंट बुक करा देता है कि आज रात वो वहीं पे रुकेगा होटल में। और साफ तौर से हान को ये भी अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि जायोकी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हान की जॉब तो खतरे में आ जाएगी। हान कहता है ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे शाबू और जायोकी रात के अंदर एक साथ थे और तभी जायोकी के पास में एक अननोन नंबर से होटल की पिक्चर आती है, क्योंकि ये दोनों ही फैंग लैंग के घर के बाहर उसके आने का वेट कर रहे थे। इन्हें पता चलता है कि फैंग लैंग आज या तो नहीं आया है, इसका मतलब है कि वो होटल के अंदर है। अब शाबू और जायोकी इस बात को लेकर टेंशन में थे कि अगर हमने फैंग लैंग से इतना बड़ा झूठ बोला है, वो इतना नाराज हो गया है, तो कल को मिस चाय को ये सब बातें पता चलेंगी तो वो भी कितनी ज्यादा नाराज होंगी। हमें आखिर अब उन्हें बता देना चाहिए। शाबू पहले डरी हुई थी, लेकिन उसके बाद जायोकी बिल्कुल नहीं रुकती और मिस चाय को सारी की सारी चीज बता देती है कि आखिर इन दोनों लड़कियों ने मिस चाय से झूठ बोला है, वो यहाँ के ओनर की बेटी नहीं है, बल्कि ये दोनों तो अबैंडन्ड लड़कियां हैं और बस आ गई। तो मिस चाय कहती है कि कभी कभार झूठ बोलना अच्छा भी होता है और वो झूठ अगर किसी की भलाई के लिए हो तो कोई बात नहीं। ये बात तो मुझे पहले दिन से पता चल गई थी कि तुम यहाँ के ओनर की बेटी नहीं हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम दोनों लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियां हो और तुम दोनों सच में मेहनती लड़कियां भी थी और आखिर इतनी छोटी छोटी लड़कियां कहाँ पे जाती, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने झूठा बनने का प्रैक्टिस करा कि तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सको। आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी। जिसके बाद तो शाबू और जायोकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मिस चाय ने इतनी बड़ी हेल्प करी इन दोनों की। और मिस चाय कहती है तुम्हारा जब तक मन हो तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो, वैसे भी मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये दोनों मिलकर मिस चाय को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ फैंग लैंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी मीटिंग कर रहा था होटल के अंदर और इसी वक्त रूम सर्विस आती है। यहाँ पे रूम सर्विस कोई होटल की लड़की नहीं बल्कि खुद जायोकी थी। वो फैंग लैंग के पीछे जाके काउच के ऊपर सारी प्रिपरेशन करने लगती है। यहाँ पे वीडियो कॉल पे सारी चीजें दिख रही थी
और वहाँ पे पीछे बैठे हुए लोग बार बार में फैंगलैंग को कहते हैं कि शायद आपको अपनी पर्सनल मैटर पहले सुलझा लेने चाहिए। फैंगलैंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तभी जब उसकी नजर खुद सामने स्क्रीन पे जाती है तो उसे पता चलता है कि पीछे कुछ चल रहा है। तभी वो स्क्रीन को बंद करता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके बाद पीछे जाके जायोकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हर जगह क्यों बीच में आ जाती हो, चाहती क्या हो तुम। जहाँ पे अब जायोकी एक सॉरी का गाना प्रिपेयर करती है और उसके बाद में माइक लेके यहाँ पे गाना शुरू करती है। फैंगलैंग से माफी मांगती है और कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो अब तुम मुझ पे गुस्सा मत करो और तुम्हें जो पूछना है तो मुझसे पूछ लो। तो उसके बाद फैंगलैंग बोलना शुरू करता है कि तुम कौन हो, अपनी पर्सनैलिटी बताओ। जहाँ पे जायोकी मनी मन सोचती है कि अगर उसने बता दिया कि वो एलियन है तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा, तो जायोकी कहती है इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। जिसके बाद फैंगलैंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जायोकी मन में सोचती है कि वो हार्मोन इकट्ठा करने के लिए आई है, इसीलिए वो ये बात भी नहीं बता सकती, तो वो फैंगलैंग को कहती है मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकती। फिर फैंगलैंग 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करता रहता है कि तुम मुझसे क्यों मिली हो, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जायोकी इन सारी चीजों के आंसर नहीं दे सकती थी क्योंकि ये सारी चीजें हार्मोन से रिलेटेड थी, और गलती से भी फैंगलैंग को पता चल जाता कि जायोकी सेल्फिश होके फैंगलैंग के पास हार्मोन इकट्ठा करने आई है, तो फैंगलैंग कभी लाइफ में उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। इसी के कारण जायोकी हर चीज के लिए कह देती है कि वो किसी चीज का भी जवाब नहीं दे सकती। तो फैंगलैंग गुस्सा करता है कि जब तुम्हें किसी चीज का जवाब देना ही नहीं है तो आखिर तुम मेरे पास आई क्यों हो, चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ, मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है कल से। लेकिन इस बार जायोकी घबराती नहीं और बोलती है आप ऐसे मुझे ऑफिस से नहीं निकाल सकते, जैसा कि हमारे नॉर्म्स है, मैंने पेपर साइन करे हैं, अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो वो ये बॉन्ड टूटेगा, या फिर मैं जॉब छोड़ूंगी तो ये बॉन्ड टूटेगा। आप मुझसे नाराज है, सिर्फ इस चक्कर के अंदर आप मुझे ऑफिस से नहीं निकाल सकते हैं। तो फैंगलैंग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, फिर कल से मैं तुम्हें जो भी काम कहूंगा तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगले ही दिन जहाँ पे मीटिंग होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी था, और सारी चीजों का मोटिव एक ही था कि इन्हें एक कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करना है और उसके साथ में डील तय करनी है। अब यहाँ पे फैंगलैंग जायोकी का नाम ले देता है कि OnePlus ग्रुप के साथ में जाके जायोकी डील करेगी। यहाँ पे जितना भी स्टाफ बैठा था सब कहते हैं कि जायोकी बहुत ही न्यू लड़की है, उसे कुछ भी नहीं पता है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, वो डील नहीं कर पाएगी। इस वक्त जायोकी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था फैंगलैंग के ऊपर कि आखिर वो क्या बातें कर रहा है, और यहाँ पे जायोकी का नाम लिया जा रहा है डील क्रैक करने के लिए, तो वो इन ख्यालों पे ध्यान ही नहीं देती। जब सारी चीजें खत्म हो जाती तब जाके हान उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है, डील तुम्हें जाके क्रैक करनी है, जाके बात करो फैंगलैंग से। जायोकी रोती रोती आती है फैंगलैंग के पास में और कहती है कि मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये डील नहीं हुई तो फैंगलैंग कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें दी है ताकि ये डील ना हो और मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल सकूं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जिसके बाद जायोकी इसे एज अ चैलेंज ले लेती है। हान जब बाहर निकल के आता है तो जायोकी कहती है कि इतने पागल क्यों हो रखे हैं, मेरे साथ इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे हान कहता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि इन सब चीजों के अंदर तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ जाए, अगर तुम डील क्रैक कर लोगी तो तुम्हें फिर यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकेगा, तुम कोशिश तो करो। जिसके बाद जायोकी कहती है कि बिल्कुल अब मैं कोशिश करूंगी और सारी चीजें करके दिखाऊंगी। सीन जिसके बाद में अंकल कैंग और फैंगलैंग की सौतेली माँ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कैंग यहाँ पे अपनी बहन को बताता है कि न जाने कैसे फैंगलैंग एकदम से ही हमारी सीनियर लीड का नाम भूल गया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। जहाँ पे फैंगलैंग की सौतेली माँ कहती है कि जरा इसके ऊपर पता लगाओ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंगली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त वो अकेला ही बैठा था और तभी यहाँ पे शाबू आ जाती है और फैंगली के लिए हर बार की तरह भर भर के स्नैक्स लेकर आती है। लेकिन इस बार फैंगली को ये सारे स्नैक्स पसंद नहीं आ रहे थे। अब वो यहाँ बैठा बैठा पागल हो गया था, अब उसे बाहर जाना था। शाबू कहती है कि तुम्हें पता है कि बाहर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करके आई हूँ, तुम्हारे पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फैंगली कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मुझे सारी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा और मुझे वो सारी चीजें चाहिए और मैं अपनी फैमिली से दूर भी नहीं रह सकता। जिसके बाद शाबू कहती है दूसरा ऑप्शन, तुम पेंटर बनने का सपना भूल जाओ। तो फैंगली कहता है कि एक ही तो सपना है मेरा, इसे भी भूल जाऊंगा तो कैसे जिंदा रहूंगा। जिसके बाद शाबू कहती है कि ठीक है, तो फिर तीसरा ऑप्शन एक और है, तुम यहाँ पे रह के अपनी फैमिली को कहो कि तुम स्टडीज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि यूएस में ही करो, चाइना के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, तुम वहाँ पे अपने एडमिशन लेटर वगैरह सबमिट कर दो और कहो कि यहाँ स्टडीज कर रहे हो और बाकी तुम अपने पेंटिंग की चीजों को फॉलो करो। इस चीज को सुन के तो फैंगली बहुत इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि लेकिन मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे कैसे। तो शाबू कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये सारी चीजें तो मैं प्रिपेयर कर दूंगी। इस बात से फैंगली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और खुश भी हो जाता है और शाबू के सर पे हाथ फेरने लगता है। जैसे ही शाबू के सर पे हाथ आता है तो शाबू का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी ही देर में फैंगली के रूम के अंदर उसकी मॉम भी आ जाती है। शाबू छुपने के लिए ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के चक्कर में वो एक टॉर्टोइज में बदल जाती है। यहाँ पे एक बार फिर से फैंगली को बेड के अंदर देख के फैंगली की माँ आते ही पूछती कि बताओ इस बार भी भूख हड़ताल पे हो क्या, इस बार क्या कर रहे हो तुम। तो फैंगली मना करता है कि नहीं नहीं मॉम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस बैठा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो फैंगली की माँ कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है और तुम्हें गर्मी लग रही है, आखिर चल क्या रहा है। और उसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर वो फैंगली का पूरा ब्लैंकेट हटा देती है। अब यहाँ पे फैंगली को तो लगा था कि ब्लैंकेट के नीचे शाबू है, तो वो जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं बस इसी बात कर रहा था। तो यहाँ पे फैंगली की माँ कहती है कि तुम्हारे पास हमारे से बात करने का टाइम तो नहीं होता और तुम इससे बात करते हो, तुम आखिर इसे घर कब लेके आए। फैंगली को लग रहा था कि ये सारी बातें शाबू से रिलेटेड है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें तो टॉर्टोइज से रिलेटेड है। जैसे ही फैंगली उठ के देखता है तो वहाँ पे टॉर्टोइज था और फैंगली की माँ कहती है कि तुम आखिर इसे कहाँ से उठा के ले आए हो। फैंगली
फैंगली कहता है कि बस ये मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैं इसे अपने पास ले आया और मुझे अच्छा लगता है, इसी के कारण मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ। देखते ही देखते अब शाबू तो यहाँ पे टॉर्टोइस बनी हुई थी और वहाँ से निकल जाती है और फैंगली की माँ भी उसे छोड़ के यहाँ से चली जाती है। शाबू फिर से गुस्सा करती है खुद के ऊपर ही कि आखिर ये टेम्परेचर कब तक गड़बड़ रहेगा। जिसके बाद सीन रात में ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जायोकी रात भर काम कर रही थी, इसी वक्त फैंगलैंग निकल के बाहर आता है और जायोकी को काम करते हुए देखता है और उसी वक्त जायोकी को झपकी लग जाती है और वो गिरने वाली थी, लेकिन फैंगलैंग ने उसे उठा लिया, बचा लिया। जायोकी की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत लेट तक काम कर रही है। फैंगलैंग उसे कहता भी है कि जाओ घर जाओ, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो जायोकी कहती है कि नहीं, मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है और मुझे उसके लिए बहुत सारा काम करना है, मैं अभी और काम करूंगी। फैंगलैंग मन ही मन इम्प्रेस तो था, लेकिन उसे अब इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जायोकी काम कर रही है या क्या कर रही है। इसी के कारण वो जायोकी को यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता है। अगले दिन जायोकी 1+ के ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है और उसके बाद में अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। यहाँ पे जिंगशी भी था जो कि यहाँ का को डायरेक्टर या फिर को ओनर था, लेकिन उसके साथ में एक आदमी और बैठा था जो कि डीलिंग करने के लिए था। हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो। तो वो जायोकी के प्रेजेंटेशन से इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं था, जबकि जिंगशी को पता था कि जायोकी अपने मन से कही हुई बात से लोगों को अच्छे से इंप्रेस कर सकती है। इसी के कारण वो जायोकी को कहता है कि ये सब तो प्रेजेंटेशन की बातें हुई, तुम बताओ आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। यही चीज जायोकी को किक देती है और उसके बाद में वो अपने मन की बातों को इस आदमी को प्रेजेंट करती है कि आखिर आपकी इतनी बड़ी कंपनी है और हमारी भी इतनी बड़ी कंपनी है, हमारी मार्केट ओपन हो जाएंगे, हमारे जो पब्लिक है वो एक साथ में आ जाएगी, मार्केट बढ़ता ही जाएगा, इससे आपको और हमें दोनों को फायदा है। इन सारी बातों को सुन के ये आदमी इंप्रेस हो जाता है और जायोकी के साथ में डील करने के लिए ओके कर देता है। यानी कि जायोकी ने डील क्रैक कर ली थी और उसे अब जॉब से कोई नहीं निकाल सकता था। जायोकी जाने से पहले जिंगशी के साथ बैठती है। जिंगशी उसे कांग्रेट्स करता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने आखिरकार इस डील को क्रैक कर ही लिया। जायोकी कहती है कि अच्छा हुआ जो तुमने मेरी हेल्प नहीं करी। तो जिंगशी कहता है कि कुछ चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी और मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और ये चीज तुम पक्का कर ही लेती, मुझे पक्का बिलीव था, इसीलिए मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी। जायोकी कहती है कि आगे भी तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना, क्योंकि ये चीजें प्रोफेशनल लेवल पे है। जायोकी यहाँ से जाने लगती है और एकदम से उसे चक्कर आता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन जिंगशी उसे बचा लेता है गिरने से। जायोकी कहती है कि हो सकता है मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, और जिंगशी उसे एक वापस एक कैंडी देता है। जायोकी हंसते हंसते वो कैंडी ले लेती है और जिंगशी को गुड बाय करती है। जिंगशी कहता है कि ठीक है हम जरूर मिलेंगे बाद में, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जायोकी अब ऑफिस के अंदर आती है, हान और फैंगलैंग को फाइल देती है जिसके अंदर कोलैबोरेशन वाली फाइल थी, यानी कि डील क्रैक हो गई थी। हान कहता है कि जायोकी आखिर तुमने ये कैसे किया, जहाँ पे जायोकी कहती है कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी और अब मुझे इस ऑफिस से कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे फैंगलैंग सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा था कि असली स्टैम्प वगैरह साइन वगैरह सब कुछ है, यानी कि 1+ के साथ में डील सच में क्रैक हो गई है और ये सब कुछ जायोकी ने किया जो कि बिल्कुल न्यू एम्प्लॉय है। जायोकी यहाँ से बिना बात करे चली जाती है। घर आने के बाद में शाबू और जायोकी एक साथ बैठे थे और जायोकी शाबू को कहती है कि सच में फैंगलैंग बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, मैंने उसके लिए इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ ठीक किया, 1+ के साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा। जहाँ पे शाबू कहती है कि कोई बात नहीं, वो तुमसे जल्दी बात कर लेगा, हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन कल होके वो जरूर बात करेगा। जिसके बाद सीन वापस से अगले दिन ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सारे एम्प्लॉय बैठ के जायोकी और जिंगशी की एक पिक्चर को देख रहे थे। न जाने कहाँ से पिक्चर किसी ने क्लिक करी होगी और ये पिक्चर वायरल हो जाती है। सब बातें कर रहे थे कि जायोकी का नया अफेयर चल रहा है जिंगशी के साथ में। जब ये चीज फैंगलैंग देखता है तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और खुद के डॉक्टर के पास आके जायोकी के लिए बहुत बुरा भला कहता है कि जायोकी बेकार लड़की है, हर किसी के पास चली जाती है, आखिर उसे जिंगशी के पास जाने की जरूरत क्या आई, उसके ऊपर गिर रही है। जहाँ पे डॉक्टर उसे समझाता है कि जो चीजें दिखती है वैसी होती नहीं है, और वैसे भी अगर तुम उसे भूलना चाहते हो तो तुम्हें लेना देना क्या है उससे, फिर वो किसी के ऊपर भी गिरे और हालांकि ऐसा हुआ भी नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो, इससे अच्छा तो तुम जाके बात कर लो उससे। फैंगलैंग कहता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। ये डॉक्टर कहता है कि आखिर तुम उसे कब तक इग्नोर करोगे, ऑफिस से तुम उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि उसने अपना काम पूरा करके दिया है, वो आखिर तुम्हें अपने घर पे भी तो मिल सकती है, तुम कब तक उसे इग्नोर कर पाओगे। जहाँ पे फैंगलैंग को हैंड टू हैंड आइडिया आता है और वो अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग को खरीद लेता है और हर ओनर को कहता है कि अपने घर के टेनेंट्स को बाहर निकाल दो। इस वक्त जायोकी के पास घर से कॉल आता है रोते रोते। जायोकी जब घर पहुंचती है तो उस वक्त मिस चाय बहुत जोर से रो रही थी और इसके पीछे का कारण ये था कि इन लोगों को ये घर खाली करना है क्योंकि यहाँ के जो ओनर है उन लोगों ने सारे टेनेंट्स को बाहर निकाल दिया, यानी कि किराएदार अब घर में नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे मिस चाय रो इसलिए रही थी क्योंकि उसने और उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मिलकर इस घर को बनाया था। मिस चाय को लगता था कि शायद उसका फर्स्ट ट्रू लव वापस लौट के आएगा, बस इसी भरोसे से वो इतने सालों से इसी घर में रह रही थी। उसे घर भर का कोई लालच नहीं था, लेकिन अगर ये घर ही चला गया तो उससे मिलने की आखिरी होप भी खत्म हो जाएगी। जायोकी को सच में बुरा लगता है कि आखिर उसके चक्कर में मिस चाय क्यों सफर करेगी और ये लोग घर छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इन लोगों के पास तो इवन घर भी नहीं है। इसी के कारण वो अब फैंगलैंग के पास पहुंच जाती है। हान यहाँ पे मना भी करता है फैंगलैंग को कि आप ऐसा मत करिए, आप प्लीज प्रॉपर्टी के पेपर साइन मत करिए, उन लोगों को रहने दीजिए, आपका झगड़ा सिर्फ और सिर्फ जायोकी से है। लेकिन फैंगलैंग हान की कोई बात नहीं मानता और साइन कर चुका था पेपर पे। अब तक जायोकी आ जाती है और फैंगलैंग से झगड़ा करती है कि आखिर तुम्हारा झगड़ा मुझसे था, तुम उस घर को क्यों खाली करा रहे हो, उस घर में मिस चाय रहती है, शाबू रहती है, मैं रहती हूँ, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तुम्हें झगड़ना तो तुम मुझसे झगड़ो। फैंगलैंग भी झगड़ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या
फर्क पड़ता है, तुम्हारे दिल में कौन सा प्यार है, ये वो। जायो की भी कहती है कि तुम कितनी हार्टलेस हो चुकी हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है कि आखिर कोई इंसान कहाँ पे रहेगा। इस चीज को लेके इन दोनों के बीच में बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बस लुक्स दे रहे थे। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।